नमस्कार बच्चों हमने कल पाठ नंबर 9 अजंता की सैर पाठ को पढ़ा था, समझा था और उसके बाद जो हमने इसका अभ्यास कार्य करना शुरू किया था, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर किए थे और बातचीत के लिए किए थे। अनुमान और कल्पना तक हमने प्रश्न अभ्यास के किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे, तो उसके आगे के लिए हमें जो है आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पर। 2 प्रश्न है, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है तो उसमें क्या क्या बनाया जाता है। हमने आजकल की गुफाओं के बारे में बताना है कि आजकल हम जो है कैसी गुफाओं में जब बनाएंगे तो क्या उसमें कैसी चित्रकारी करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आपने भी 1 लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हो। तो आज गुफाओं की दीवारों पर पेड़ पौधे, कार्टून, जानवरों और मनुष्य के चित्र और साज सज्जा की चित्रकारी की जाती। अगर हम आज का समय में गुफाएं बनाते और उनकी दीवारों पर कोई चित्रकारी करते तो उसमें हम पेड़ पौधे, कार्टून, जानवरों की, मनुष्यों के चित्र बनाते या साज सज्जा के चित्रकारी करते। नेक्स्ट आ जाइए पेज पर, भाषा की बात। ये भाषा की बात आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा व्याकरण से संबंधित है। ये पाठ में आए उन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। अब हमने नुक्ता होता है बेटे, जो कि हम नाक से बोलते हैं, जो आवाज़ हमारी नाक से आती है और नीचे बिंदु लगती है, शब्द के नीचे बिंदु लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता। जैसे यहाँ पर मज़े लिखा हुआ है, तो क्या है, मज़े, मज़े, ज जीभ को दबाकर बोला जाता है, मज़े, बिंदु लगाई, ज के नीचे बिंदु, हज़ार, ज के नीचे बिंदु, हज़ार। फिर से लिखना है हमने, यहाँ पर भी हमने बिंदु डालनी है और फिर से इसको ठीक से करके भी लिखना है। लैपिस, लैपिस, ठीक है। ज़्यादा, ज़्यादा, ज़ के नीचे, सफ़ेद, फ के नीचे नुक्ता। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता। नेक्स्ट आ जाइए, इस प्रकार से हमने ये जो है नुक्ते वाले शब्द लिखे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इसमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। कि जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमने लिंग बताना है। लिंग कैसे बताएंगे, हमने जब वाक्य को पढ़ना है, हमने इस वाक्य को पढ़ना है और फिर उसके बाद लिंग बताना है। जैसे क है, तुम्हारा पत्र मिला, मिला आ की मात्रा है, पुल्लिंग है ना। मैंने वैसे भी आपको पहले भी बताया था कि आपने पत्र का बताना है, पत्र क्या है, पुल्लिंग। ख, सपनों की दुनिया, दुनिया का हमने बताना है, स्त्रीलिंग, आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग। ग, 1000 साल पुरानी, ये भी स्त्रीलिंग है क्योंकि बड़ी की मात्रा, मैंने आपको संस्कृत में भी बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान, है ना। तो यहाँ पे आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा जो है वो सारे स्त्रीलिंग वाले आते हैं और जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है वो है पुल्लिंग। अब नेक्स्ट है घ, आसपास के शहरों, ओ की मात्रा आ रही है, ओ जहाँ पर आ रहा है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, शहरों। अना, ध्यान लगाना, ये ध्यान कोई मात्रा नहीं, ये भी पुल्लिंग है, ध्यान भी पुल्लिंग शब्द है। च, हमारी संस्कृति, अब देखो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लग रही है, स्त्रीलिंग आ जाएगा, तो ये क्या है, संस्कृति स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग में जो है वो क्या होता है कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है या आ की मात्रा लगती है, लेकिन पुल्लिंग में बिल्कुल सिंपल शब्द होता है, कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता पुल्लिंग में। जैसे पत्र है, ध्यान है, इसमें कोई मात्रा नहीं लग रही, तो ये पुल्लिंग शब्द है। हो गया क्लियर। या फिर ओ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, जैसे शहरों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। पाठ में से हमने बहुत सारे विलोम शब्द आए, जिसमें से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने लिखना है।
धीरे, जल्दी। धीरे का विलोम शब्द क्या है? जल्दी। गांव, शहर। गांव का विलोम शब्द शहर। निर्जीव, निर्जीव, सजीव। निर्जीव, सजीव। बाहर, अंदर। इस प्रकार से हमने इनके विलोम शब्द लिखे, धीरे, गांव, निर्जीव और बाहर के। ठीक है। अब आ जाइए जीवन मूल्य। जीवन मूल्य यानी कि हमने इस कहानी को पढ़ा, इसका लेख को हमने पढ़ा, इससे हमारे जीवन में क्या क्या इसका महत्व था, क्या हमें इससे शिक्षा मिली, क्या हम जो है इससे हमने प्रेरणा प्राप्त की, वो जीवन मूल्य है। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे कि हमें प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। अब इससे आधारित, इस पंक्ति से आधारित जो है प्रश्न दिए हुए हैं। क्या आप भी प्रकृति प्रेमी हैं? हाँ, क्योंकि हम भी प्रकृति की चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज, चाँद, तारे हैं, इन सब से हम प्रेम करते हैं। आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं? क्यों हम उसको ख़राब नहीं होने देते, अपनी धरोहर को समझकर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसे नष्ट नहीं होने देते। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, कुछ करने के लिए हमारी एक्टिविटी है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। भारत के नक्शे में ढूंढिए कि महाराष्ट्र कहाँ है। आपने एसएस में भी पढ़ते हो, आपने स्टेट पढ़े हुए हैं, 29 आपके स्टेट हैं, तो उसमें राज्य जो है आपने देखा होगा भारत के नक्शे में कि महाराष्ट्र आपको पता है कहाँ है, तो आपने ढूंढ के उसको बताना है और एक जो है इसको कोशिश करना कि आप जो है मैप में ही कोई कॉपी में लगाएं और उसमें महाराष्ट्र दिखाएं, उसको कलर कर दें, कोई भी कलर, है ना। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है, पता कीजिए कि जहां आप रहते हैं वहां से महाराष्ट्र पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं। आप जहां पर भी आप रहते हैं, जैसे कि आप हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल में नाहन में रहते हैं, तो यहाँ से आपको जाने में कितना समय लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं? 3 दिन लग जाते हैं यहाँ से जाने में, क्योंकि पहले हम यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली, दिल्ली से फिर महाराष्ट्र के लिए, बॉम्बे के लिए हम ट्रेन पकड़ेंगे या बाई बस जाएंगे या बाई एयर जाएंगे। ठीक है। और वहाँ यातायात के किन किन साधनों से पहुँचा जा सकता है? मैंने अभी बताया ना आपको कि बस के द्वारा भी जाया जा सकता है, रेलगाड़ी के द्वारा भी जाया जा सकता है, या अपनी गाड़ी के द्वारा भी जाया जा सकता है, या फिर हम बाई एयर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4, कोलाज। कोलाज क्या है? आपको पता होता है बेटे कि कोलाज हमने 4th में भी बनाया था, कि जिसमें हम चित्र लगाते हैं, चित्र इकट्ठे करते हैं और फिर उसको उनके ऊपर चिपका देते हैं, कोलाज बना देते हैं। तो कहता है कि कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज़ पर चिपकाकर बनाई जाती है। कि किसी चार्ट पर हम छोटी छोटी फ़ोटो काटते हैं और जगह जगह की, जैसे महाराष्ट्र की है। अब मान लो महाराष्ट्र में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और उनकी मैं कहती हूँ कि आपको उस जगह की चित्र लेकर आइए और इसको कटिंग को इस कोलाज पर चिपकाइए। तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट के ऊपर सब बच्चे अपने अपने लेकर आएंगे और उसको उसके कोलाज के ऊपर चिपकाते चले जाएंगे, तो वो हमारा चार्ट जो है एक कोलाज बन जाएगा, है ना। अब आप अजंता की गुफाओं के चित्र इकट्ठे करके उनका कोलाज बनाइए। ये हमारी जो है आपकी एक्टिविटी है कि आपने एक अजंता की गुफा के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के उसके चित्र इकट्ठे करने हैं और उसको फिर एक कागज़ के ऊपर चिपकाने हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, आइए मिथिला पेंटिंग सीखें। मिथिला में पेंटिंग जो है बहुत प्रसिद्ध है मिथिला की, ठीक है ना। तो उसके बारे में उसको सीखते हैं। मिथिला शैली की मोहक पेंटिंग से हम अपने घर की सजावट तो कर ही सकते हैं, साथ ही हम अपने पहनने के कुर्ते, साड़ी, पर्दा आदि पर भी फूल, पत्तियां, चिड़िया, हाथी, लकड़ी आदि का चित्रण कर कपड़े को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैथिली की साड़ियाँ जो होती हैं उनके प्रिंट जो होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, उसमें हाथी, घोड़ा, हाथी ये बने होते हैं सब, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। पहनने के कपड़ों को चित्र बनाने के लिए 0 नंबर का गोल ब्रश और फैब्रिक कलर, कपड़ों वाला रंग का इस्तेमाल होता है। अब इसमें बताया गया कि अगर हमने कपड़ों के ऊपर चित्र बनाने हैं तो उसमें 0 नंबर का गोल ब्रश का
प्रयोग होता है। और फैब्रिक जो कलर होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फैब्रिक कलर जो होते हैं वो कपड़े के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कपड़ा हम बार बार धोते हैं, धोने पर वो फैब्रिक कलर जो होते हैं वो उतरते नहीं और भी जो है पक्के हो जाते हैं। तो आइए इन नमूनों का अभ्यास करते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक नमूना दिया हुआ है, इसी तरह के आपने चित्र को 2 बारी और बनाना है। ये जगह स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपने पेंसिल से इसको बनाना है। जैसे इस बच्चे ने बना रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेंटिंग ही कर रखी हो। और फिर उसके बाद आपने स्केच पेन से, ब्लैक पेन से इसको जो है डार्क कर देना है। इसी प्रकार से चिड़िया दूसरी बनानी है। ये चिड़िया देखो, ये 2 बारी बनाई है, आपने भी इसी प्रकार से बनानी है। ये शंख बना है, आपने भी 2 बार शंख बनाना है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको घर में बैठकर इसको करोगे। तो आज हम जो है हमारा ये यहाँ पर पाठ ख़त्म होता है। कल फिर हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।